acylation reaction. Acylation reaction, it is the addition of the acyl group. So when we are talking of especially aniline, तो aniline में जो amine present होता है वो highly activated होता है. जो जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, तो हम देखते हैं जो मोस्टली हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं. इन ऑर्डर टू गेट द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें डीलोकलाइज करना पड़ता है. सो उसको डीलोकलाइज करने के लिए हम ये वाली रिएक्शन करते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन. इट मीन्स एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप. जब हम एसाइल ग्रुप ऐड होगा तो हम देखेंगे कि देयर इज गोइंग टू बी रेजोनेंस व्हिच इज गोइंग टू टेक्स प्लेस, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं वो बहुत रेयरली अवेलेबल नहीं होते हैं. इसलिए हम इसे डीएक्टिवेट करते हैं ताकि हमें सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स मिले. So let's go to the reaction over here. C2H5 इसके साथ हम रिएक्ट कर देंगे एसिटाइल क्लोराइड. ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए उसकी तरफ को शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कम हो जाएगी. तो ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे अटैक करेगा. सो वी आर गोइंग टू गेट ओवर हियर an addition product which is C2H5N H positive charge and CH3 Cl and O with negative charge. यहाँ से HCl is going to be removed. ये अपनी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा इसके ऊपर. यहाँ से वाला बॉन्ड यहाँ चले जाएगा एंड क्लोरीन भी निकल जाएगा तो HCl निकल जाएगा. सो व्हाट डू वी हैव? वी विल हैव C2H5N H double bond CH3 double bond O plus HCl. So C2H5 NH COCH3. This is an ethyl ethanamide. This reaction is going to take place in the presence of the base because जो यहाँ पे HCl प्रेजेंट है इसको न्यूट्रलाइज करना है. तो हम इसको जनरली रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर बेस. मेरी बुक्स में दिए हैं बेस ऑफ BTD. Its function is to remove HCl from the reaction mixture and make it neutral. So let's do this reaction. C6H5 also. CH3 Cl
double bond O. This is going to attack here. So we have an addition product. Positive charge is going to be on N. ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू बी ऑन नाइट्रोजन एंड इसके बाद हम HCl रिमूव हो जाएगा. देन वी आर गोइंग टू गेट एन एरोमेटिक प्रोडक्ट एन फिनाइल इथेनामाइड. एन फिनाइल इथेनामाइड और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज एसिटानिलाइड. एसिटानिलाइड से ये वाली जो रिएक्शन है दिस इज गोइंग टू बी एसाइलेशन रिएक्शन. बेसिकली ये रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं फॉर डीएक्टिवेटिंग द अमीन on the benzene ring. Now we go to the fourth reaction, very important reaction on the point of your exam. Carbylamine reaction. So इसमें जो प्राइमरी कार्बोलामीन रिएक्शन में जो एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स होते हैं सिर्फ वही ये वाली रिएक्शन देते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन्स. प्राइमरी एमीन्स इसको आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं, कार्बामाइन टेस्ट भी बोलते हैं. इसमें जो प्राइमरी एमीन्स होते हैं उनको रिएक्ट किया जाता है विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. वी आर मेकिंग द मीडियम बेसिक. उसके बाद उसको हीट किया जाता है. आफ्टर हीटिंग वी आर गोइंग टू गेट फाउल स्मेलिंग लिक्विड विच इज अल्काइल आइसोसाइनाइड और दिस इज ऑल्सो नोन एज which is also known as कार्बोलामीन. और जो इसके बाई प्रोडक्ट्स होंगे दैट इज इक्वल टू 3 KCl plus 3H2. This is the test. It is only give the primary amines and it is very important reaction. Now fifth reaction that is going to be reaction with HNO2. अगेन इन दिस पहले हम प्राइमरी एक्शन के संग रिएक्शन करते हैं. ये रिएक्ट करके देता है डाइजोनियम सॉल्ट्स. फर्स्ट रिएक्शन इज that is of primary amines. Next it are NH2 plus HNO2 Na NO2 HCl R N2Cl. This is alkyl disodium chloride. अब हम इसको जब कॉपर के साथ वार्म करेंगे सॉरी वाटर के साथ वार्म करेंगे
that is going to give us ROH plus nitrogen plus HCl. This is one method to prepare alcohols from amines. Now if we take aromatic amines, aromatic amines reaction with HNO2 again in the presence of Na2 and HCl. This is going to give us benzene. This is going to give us benzene diazonium chloride and then हम इसको water के साथ warm करेंगे. We are going to get phenol and HCl. So this is going to be the reaction. Secondary and tertiary जो हैं वो react करते हैं in a different manner. Now the sixth reaction is सल्फ्यूराइड क्लोराइड जो है इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी बुलाते हैं. इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अलग अलग ढंग से रिएक्ट करते हैं. इसमें टर्शरी इसमें रिएक्ट नहीं करता है. This can be used as a distinction test between primary, secondary and tertiary. इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं प्राइमरी एमिन्स के साथ. फिर BBC यहाँ से जो HCl है वो निकल जाता है और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है so we are going to get this. This product is N-methyl benzene sulfonamide. ये सल्फर ड्रग्स जो होते हैं जो मेडिसिन होती है उसमें मेजर प्रोडक्ट होता है. Because of the presence of this hydrogen, this compound will be soluble in alkali. अगर NOH के अंदर जाएंगे तो it will be soluble. अगर हम लेते हैं secondary amine हमें Hinsberg reagent this is a secondary amine HCl निकल जाएगा and we are going to get
we are going to get an N-dimethyl benzene sulfonamide. Here no hydrogen left over here. So ये जो यहाँ product बनेगा, this is going to be insoluble in alkaline. So this gives the relationship between primary and secondary, and जो tertiary होते हैं उनके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है present. So they give us, they do not react with Hinsberg reagent. Primary react कर रहा है, secondary react कर रहा है to give us product, but tertiary will not react with Hinsberg reagent at all. So that is why it is also the test for primary, secondary and tertiary.